हेलो दोस्तों, आपके लिए एक बहुत ख़ास वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो बहुत अहम है, ध्यान से देखना और समझना है। वीडियो में काफ़ी इंटरेस्ट आने वाला है। मुरादाबाद के थाना छजलैट से ये खबर निकल कर आ रही है। बहुत घिनौनी हरकत की है इन युवाओं ने। जो धर्म के भक्षक रक्षक थे वही भक्षक बन गए। गाय काट कर दंगा फैलाना चाहते थे ये लोग, लेकिन पुरानी कहावत है, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। ये कहावत यहाँ आकर सही बैठ गई। इनकी साजिश फेल हो गई और पुलिस के हत्थे चढ़ गए। मुरादाबाद के थाना छजलैट में गांव पड़ता है चेतरामपुर। चेतरामपुर की एक घटना है। 16 जनवरी को इन्होंने प्लानिंग की थी इस कृत्य की। गाय की गर्दन काटकर एक सार्वजनिक स्थल पर डाली थी और उस प्लानिंग में ये फेल हो गए। पुलिस पर दबाव बनाना चाहते थे। मुरादाबाद में थाना छजलैट है, वहां पर चेतरामपुर के मोनू बिश्नोई और रमन चौधरी, राजीव चौधरी और एक शहाबुद्दीन को इन्होंने शामिल किया। और एक बिमला नाम की औरत थी, वहां से उसकी गाय को इन्होंने चुराया। गाय को चुराने के बाद गाय को कहीं ले जाकर काटा और एक रास्ते पर, जो कांवड़ यात्रा का रास्ता माना जाता था जाता है, वहीं पर इन्होंने इस गाय के अवशेषों को डाला और पुलिस पर दबाव बनाया और थाने का घेराव भी किया था इन्होंने 26 जनवरी को। लेकिन पुलिस इस बात को समझ रही थी कि ये सिर्फ गौकशी का मामला नहीं है, इसमें कुछ और भी मामला है। पुलिस इसकी जांच में जुटी और बारी बारी से सबसे पहले एक युवक को गिरफ्तार किया। जब उससे सख्ती से पुलिस ने पूछा तो उसने सभी कुछ धीरे धीरे तोते की तरह पढ़ दिया। और पढ़ने के बाद जब खुलासा हुआ, पुलिस की भी आंखें फटी की फटी रह गईं और सामने आया कि बजरंग दल के कुछ युवक थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। बहुत घिनौनी घटना है ये। डिटेल से हम आपको बताएंगे। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करने में कंजूसी ना करें। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आल की घंटी पर सेट कर दें, ताकि देश दुनिया की लेटेस्ट वीडियो आपके पास तक सबसे पहले पहुंचते रहें। और कमेंट बॉक्स में इस पर आपका क्या सुझाव है, ऐसे लोगों को क्या सजा देनी चाहिए, क्योंकि देश में ऐसे दंगे फैलाते हैं और बहुत बड़ा नुकसान होता है और निर्दोष लोगों को सजा भुगतनी पड़ती है इसकी। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें। वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। शेयर इसलिए बताते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। देखिए, आज थाना छजलैट में क्षेत्राधिकारी काठ और एसपीआरए के नेतृत्व में जो टीम है हमारी थाना छजलैट की, इसके द्वारा आज 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक शहाबुद्दीन पुत्र मुजफ्फर हुसैन है, ये ग्राम चेतरामपुर थाना छजलैट के रहने वाले हैं। दूसरे रमन चौधरी हैं, ये थाना छजलैट के ही रहने वाले हैं, ग्राम खानपुर के। तीसरे हैं मोनू बिश्नोई उर्फ सुमित, ये रसूलपुर गुज्जर थाना काठ के रहने वाले हैं। और जो चौथे हैं वो राजीव चौधरी हैं, जो कि ग्राम चक पचोकरा थाना छजलैट के रहने वाले हैं। अभी हाल ही में पिछले इसी महीने में 16 तारीख को थाना छजलैट में एक घटना हुई थी, जिसमें जो कावड़ पथ है वहाँ पे एक गौ जो वंश है उसका सिर वहाँ पे बरामद हुआ था। और इसी पे फिर वहाँ पे थाना छजलैट में एक अज्ञात में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ। और उसके बाद में 28 तारीख को फिर एक घटना हुई ग्राम चेतरामपुर में रात्रि में, और वहाँ पे एक गौवंश की हत्या कर दी गई थी। और उसको बाद में फिर सूचना मिली और पुलिस ने जाके उसको फिर बरामद किया और फिर बाद में आगे की इसमें कार्रवाई हुई। और दोनों जो घटना हैं वो कुछ आपराधिक रूप से जिस तरह से घटनाएं होती है वो संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। और चूँकि जो घटनाओं की जिस तरीके से सूचना मिली और जिस तरीके से पुलिस को इन घटनाओं की जानकारी दी गई, उससे एक शक हो रहा था कि ये घटना प्लानिंग के तहत की गई है और ये सिर्फ गौकशी के लिए नहीं की गई है, बल्कि इसमें और भी जो इनका कोई हिडन एजेंडा है
और इसकी जब हम लोगों ने पूरी टीम बना के जब जांच किया गया और पूरा देखा गया कि जिस तरीके से कैसे सूचना मिली पुलिस को, क्योंकि जो पूर्व की जो घटना हुई थी उसमें जिस व्यक्ति के द्वारा सूचना दिया गया उसने ये बताया कि जो गौवंश का जो सिर जहाँ पे मिला है वहीं से वो 10 मिनट पहले गुजरा था, तब वहाँ पे कोई अवशेष नहीं था, लेकिन जब वापस आया तो उसको अवशेष मिला और उसकी सूचना उसने पुलिस को दी। और सेम ऐसे ही जो 28 तारीख की घटना है, इसमें रात्रि में 12 बजे सूचना मिलती है पुलिस को और क्षेत्राधिकारी को और थाना प्रभारी को। जब ये मौके पर पहुँचते हैं तो वहाँ पे एक व्यक्ति का लोअर और उसमें एक पर्स मिला और पर्स के अंदर एक फ़ोटो मिली। जब ये सारी चीज़ों की जांच की गई तो फिर जिस व्यक्ति का इसमें पर्स में फ़ोटो मिला और उसका नाम जो लिखा मिला, मोबाइल नंबर उसमें मिला, उससे जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा ये बताया गया कि मेरी गांव के कुछ लोगों से पहले से पुरानी हमारी रंजिश है और उसी रंजिश में पहले बात चल रही थी कि ये लोग मुझे फंसा सकते हैं। और उसमें 2 लोगों का नाम प्रकाश माया, जिसमें एक का नाम साहबुद्दीन था और दूसरे का नाम जमशेद है। ये अपने जो विपक्षी है उसको जेल भिजवाने के लिए इन लोगों ने इस घटना में जो मुख्य रूप से जो मोनू बिश्नोई है, राजीव चौधरी है, रमन चौधरी, ये लोग थाना छजलेट पे और थाना कांट पे अक्सर अपने काम कराने के लिए और इलीगल काम कराने के लिए पुलिस के ऊपर दबाव बनाते रहते हैं। और इसी में इनकी अभी पिछले दिनों जो मोनू बिश्नोई है ये 307 में जो अपराध में यहाँ जो थाने पे कुछ लोग गए थे उनके साथ में इन्होंने मारपीट किया, थाने के बाहर ही इनकी गिरफ्तारी की गई थी, इनको जेल भेजा गया था। और फिर उसके बाद से दोबारा इन्होंने फिर आके वही काम करना शुरू किया और फिर जब पुलिस इनकी बात नहीं मानती थी तो इसी को लेकर इन्होंने ये पूरी प्लानिंग की। पहले इन्होंने 14 तारीख की घटना को प्लान किया जिसमें इन्होंने नईम को इसमें इन्होंने 2000 रुपया दिया और उसको बोला राजीव चौधरी के द्वारा कि कहीं से जो गौवंश का जो सिर है उसको मतलब कुछ अवशेष लाके और थाना छजलेट में रखे जिससे कि पुलिस पे कार्रवाई हो और पुलिस हमारे उसमें दबाव में आए। और उसके बाद में फिर इन्होंने दोबारा फिर यही काम किया और इसमें साहबुद्दीन और जमशेद को इनके द्वारा ये बताया गया कि तुम अपने पर जो भी आपके जो जिनसे तुम्हारी दुश्मनी चल रही है उनका नाम ले दीजिएगा और उनका फ़ोटो, उनका जो नाम, सारी चीज़ें इन्होंने निकाल के वहाँ पे पहले जो एविडेंस क्रिएट किया गया। और उसके बाद में वहाँ पे जो गाय है उसका गला काटा गया और गला काट के फिर इनके द्वारा सूचना दी गई और जो लोग जो इसमें जिन लोगों के द्वारा इस कार्य को करवाया गया वो लोग मौके पे पहुंचे और फिर उन्होंने वहाँ पे पुलिस को सूचना दिया। गाय भी चोरी हुई। तो गाय को भी इन्होंने जो एक विमला देवी नाम की महिला है उसके घर से चोरी करके ले गए थे रात में और रात में इन्होंने ले जाके उसको काटा है। तो इस तरीके से ये जो दोनों घटना है ये शुरू से ही अपने जो नेचर में संदिग्ध प्रतीत हो रही थी और इसमें जिस तरीके से सूचना दी गई थी और जिस तरीके से पुलिस के खिलाफ वहाँ पे धरना प्रदर्शन भी इन लोगों के द्वारा किया गया था, इससे ये लग रहा था कि इनमें कुछ लोगों की साजिश हो सकती है और उसी पे हम लोगों ने काम किया। तो आज ये पूरी तरीके से इस चीज़ का पूरा खुलासा हुआ है और इसमें इन 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 2 लोग अभी इसमें वांछित हैं जिसमें एक जमशेद और नईम है जिसने पहले वाली जो घटना है उसको कारित किया था और जो दूसरी घटना में जो साहबुद्दीन के साथ में जो जमशेद है उसका जो भाई है वो अभी इसमें गिरफ्तारी उनकी शेष है। इनके ऊपर इनाम घोषित किया जा रहा है, इनकी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। और अभी इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इन 4 लोगों के जब हमने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से इनकी लोकेशन और बाकी सारी चीज़ों को देखा गया, इनकी जो कॉल रिकॉर्डिंग्स देखी गई, इनके मोबाइल का जो डेटा है उसको देखा गया, तो इन सारी घटनाओं के जो साक्ष्य मिले हैं और इन सभी लोगों के द्वारा इस घटना को और जिस जो भी षड्यंत्र इन्होंने किया था उस सबको स्वीकार किया है।